हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहाँ पर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताओं के बारे में व अन्य धार्मिक विषयों के बारे में हम चर्चा भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी से संबंधित कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी को भोग देते हैं तो हमें भोग देते वक्त कुछ सावधानियों का ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि कुछ बातें होती हैं ऐसी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए जब हम ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, आप सब भक्त जो है रोज लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और उसमें से जो मुख्य सेवा होती है भोग सेवा। तो देखिए, वैसे तो सारी सेवा ही मुख्य होती है, पर ठाकुर जी को जो है भोग जो है जरूर लगाया जाता है। जिसके घर में भी भगवान लड्डू गोपाल जी होते हैं वो हर भक्त जो है ठाकुर जी के लिए भोग जरूर बनाता है, चाहे वो भोग किसी भी तरह का हो, पर ठाकुर जी को जो प्रिय होता है वही भोग जो ठाकुर जी बनवाते हैं। तो अब बात करते हैं कि जब ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और कौन सी सावधानियां जो है बरतनी चाहिए। तो देखिए, जब भी आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को जब भी हम भोग लगा रहे हैं तो उनके लिए हमें एक स्पेशल बर्तन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने बर्तनों में ही ठाकुर जी को भी भोग लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार कई भक्तों को पता नहीं होता है, कई बार वो अज्ञात होते हैं इस चीज से। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं उससे पहले क्या करना है, उनके लिए एक अलग से बर्तन लेना है। फिर ठाकुर जी के लिए अलग से आपने एक प्लेट लगानी है और उस प्लेट में ठाकुर जी को भोग देना है। और देखिए, जब भी ठाकुर जी को भोग दे तो इस बात का ध्यान रखें कि भोग जो है आपने ऐसे नहीं उसी टाइम आगे जाके दे देना है, इस तरह नहीं। आपने चप्पलें उतारनी है, फिर ठाकुर जी को भोग देना है। फिर देखिए, आपने जब भी प्लेट रखनी तो सीधा नहीं लड्डू गोपाल जी के पास जाके प्लेट रख देनी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पर एक चौकी लगानी है, पटली आती है जो ठाकुर जी के लिए भोग में यूज की जाती है, तो वो आप लें, फिर ठाकुर जी का भोग लगाएं। जैसे कि हम लोग भी जब भोजन ग्रहण करते हैं तो पटली लगाते हैं अपने आगे, या कोई भी छोटे वगैरह बेंच टाइप भी आते हैं तो वो लगाते हैं। ऐसे तो नहीं खाते हैं कि ऐसे पकड़ के शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह आपने ठाकुर जी को भोग देना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो करते हैं अगली बात। तो जब भी आप ठाकुर जी को भोग दे रहे हैं तो उसमें एक बात का ध्यान दें कि तुलसी का दल होना बहुत जरूरी है। कि आपको पता है जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो हमारे ठाकुर जी हैं, वो बिना तुलसी दल के कोई भी भोग, कोई भी चीज जो है ग्रहण नहीं करते। आपको पता होना चाहिए इस बात के बारे में। तो जब भी ठाकुर जी को आप भोग दे तो उसमें तुलसी दल आप जरूर डालें, जरूर सम्मिलित करें। इससे क्या होगा, जो हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और देखिए, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग देते हैं तो ये बात का ध्यान दें कि किस बर्तन में आप ठाकुर जी को भोग दे रहे हैं, चाहे वो प्लेट है, चाहे वो कटोरी है, चाहे वो चम्मच ही क्यों ना हो, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो देखिए, जब भी ठाकुर जी को भोग देना है आपने इस बात का ध्यान देना है कि कभी भी आपने चीनी से बनी जो चीजें होती हैं, जैसे कि कटोरी, प्लेट वगैरह आती है, चीनी मिट्टी से बनी होती है, वो आपने कभी भी प्रयोग में नहीं लानी है लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए। और जो कांच की क्रॉकरी होती है जो हम लोग यूज करते हैं घर पर, हम सोचे कि हम लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से ले आते हैं कांच की क्रॉकरी जो ठाकुर जी के लिए ही रहेगी। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी के लिए अनुकूल चीजें नहीं है ये, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी को जो है सिर्फ हम कुछ ही चीजों के बर्तनों से जो बने होते हैं, जो धातु से बने होते हैं बर्तन, उसी में ही दे सकते हैं। जैसे कि देखिए, पीतल का बर्तन होता है, उसमें कली कराई जाती है, फिर ही भोग दिया जाता है। और आपको पता है जो पीतल का होता है बर्तन, अगर उसमें कली ना कराई जाए तो कई बार रिएक्शन भी हो जाती है। तो इसलिए आप ध्यान दें, जब भी पीतल का बर्तन लाएं तो उसको आप हमेशा कली करा लीजिए, कोटेड करा लीजिए। और आप मिट्टी से बनी हुई बर्तन भी होते हैं, जैसे कि कटोरी आती है मिट्टी की, क्योंकि मिट्टी शुद्ध मानी जाती है, तो उसमें भी आप जो है ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां थी जो हमें बरतनी होती है ठाकुर जी के भोग के समय। तो हमें इन बातों का जो है ध्यान देना होता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल जी को जो हम भोग देते हैं हमें कुछ बातों का जो है ध्यान देना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।